हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। तो वंस अगेन क्लास 10th की एक और न्यू अनदर बैक अनदर वीडियो के अंदर 2026-27 के बच्चों के लिए मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो आज का जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम लोग आपकी एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन होने वाले बच्चे बिल्कुल एकदम कंप्लीट सोल्यूशन होने वाले हैं। अगर आपने एक बार यहाँ से देख लिया फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले ऑलरेडी बच्चों लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 5 तक आ चुके हैं। तो अगर आपने यहाँ लेक्चर 1 to 5 नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए पहले उसे देखिए, देन इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ना। ठीक है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो यस, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का क्या था कि प्रूव दैट करना है आपको। क्या? रूट 5 इज रैशनल नंबर। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि बच्चों में प्रूव दैट करना है रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो बच्चों इससे पहले हम ऑलरेडी रूट 2 एंड रूट 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई होप तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होना चाहिए। आप इसे एक होमवर्क क्वेश्चन मान के अपने आप से करिए पहले, बाकी इस वीडियो के अंदर मैं इसका सोल्यूशन आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप से इसको करिए। ठीक है, प्लीज चीटिंग ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन। तो यस, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज बच्चों रैशनल नंबर। जैसे आप सभी को पता है बच्चों, हम लोग क्या करके चलते हैं, हम इन क्वेश्चंस के अंदर स्टार्टिंग में एकदम अपोजिट स्टेटमेंट लेके चलते हैं कि अगर ये एक रैशनल नंबर प्रूव करना है तो हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों देखो हमने इसे रैशनल प्रूफ कर दिया तो बच्चों रैशनल नंबर होगा, लेकिन अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो बच्चों ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली है इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम पे ना देखो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता इस चीज का, दैट्स व्हाई हम इसको क्या नाम है, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज में खेलते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। तो आपने रूट 5 को एक रैशनल नंबर बोला है, तो रूट 5 को अगर आप रैशनल बोलते हैं तो आप रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में। एज सिंपल, आप सभी को पता कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। एज वेल एज उसका जो क्यू होता है कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होता है, आप बात आप सभी को पता होगी। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आप सभी को पता है। ठीक है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स हैविंग अ कॉमन फैक्टर वन ओनली। ठीक है, और उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वन है सिर्फ। तो आप सभी को मैं बता चुका हूँ ये बच्चों, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, वन एज अ कॉमन फैक्टर होता है ओनली। ठीक है, तो आप किन्हीं भी दो नंबर जैसे 1 एंड 2 को अगर आप देखते हैं तो 1 के फैक्टर 1 into 1, 2 के फैक्टर 2 into 1। इन दोनों में बच्चों क्या सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन है, दैट्स 1 and 2 जो पेयर ऑफ नंबर है हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। को प्राइम नंबर आप लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हो मेरे साथ। ठीक है, रूट 5 रैशनल नंबर प्रूफ करना है बच्चों हमें, तो कैसे करेंगे इसके लिए हम इसको, तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एज पर क्या नाम है, assumption। तो बच्चों जैसे हमने assumption करी, हमारी assumption क्या है कि जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, और एक क्या नाम है हमारा, सॉरी रैशनल नंबर हमने ये माना हुआ है, ये रैशनल ले लिया। ठीक है, रैशनल नंबर है तो रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे मैंने बताया था, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इन क्वेश्चन के अंदर, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो बच्चों देखो रूट 5 का स्क्वायर करते पी बाई क्यू का स्क्वायर कर दिया। तो इन बच्चों अगर इनका आपको जवाब पता है कि रूट 5 का स्क्वायर ओपन करने पे क्या आएगा, तो इसका जवाब कमेंट करिए। एज वेल एज पी बाई क्यू का अगर स्क्वायर हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा। तो प्लीज वीडियो को स्टॉप करिए और प्लीज ईमानदारी से कमेंट करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये बच्चों, तो आई होप सो आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा, तो प्लीज़ काइंडली चेक योर आंसर। तो पहले आप देख लीजिए कि जब आप रूट 5 को ओपन करेंगे बच्चों तो आपका सिर्फ और सिर्फ 5 आने वाला है। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, 5। एज वी नो कि स्क्वायर रूट क्या जो वैल्यू है बराबर होती है स्क्वायर की, तो हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं तो 5 बराबर 5 आ गया आपका। ठीक है, एक तो ये आंसर आपका, इसे चेक करना ठीक है या नहीं है। अगर आपने 5 आंसर कमेंट करा तो वेरी गुड, एकदम आपका करेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको क्या दिया था कि पी बाई क्यू का स्क्वायर आपको ओपन करना है, तो बच्चों इसके लिए आपको क्लास 9th का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। ए अपॉन बी होल की पावर एम है बच्चों, तो ये ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम हो जाएगा, यानी दिस विल पी का स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों क्या बन जाएगा आपका पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे आंसर चेकआउट कर सकते हैं। आई होप तो आप सभी ने यही आंसर कमेंट करा होगा। तो यस, उसके बाद बच्चों क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी नॉर्मली जो आप जानते हैं जनरल, क्योंकि ये हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करा बच्चों हमने। तो ये 5 इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू 1। 5 को क्यू स्क्वायर से करेंगे 5 क्यू स्क्वायर, पी को किसी से भी नंबर से कर लो वही सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर आ गया। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे देखेंगे 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके बच्चों कैसे जाएगा ये डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बटे में 5 बन जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं, जैसे भैया मतलब एक शिकायत देती है कि सर आपने जो सोल्यूशन करा रखा बहुत लॉन्ग है, तो बच्चों देखिए जैसे छोटे मोटे स्टेप है, जैसे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे अपने हिसाब से चाहो तो आप स्टेप्स को थोड़े क्या नाम है कैंसिल कर सकते हो, बट हाँ ज्यादा मत करना। ठीक है, जैसे मेजरली आप चाहो तो उसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है चलेगा, है ना। बट करना आपको बच्चों स्टेप बाय स्टेप है, तभी आपको मार्क्स इसके अंदर पूरे मिलेंगे। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 बच्चों, ठीक है, देन क्या होगा, देन ऑल्सो पी इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो बच्चों पी भी हमारा क्या हो रहा होगा, डिवाइडेड बाय 5 हो रहा होगा। तो ये बच्चों मैंने आप सभी को थ्योरम 1.2, वैसे हम इसको सिर्फ बाय थ्योरम लिख सकते हैं, 1.2 लिखना हमें नहीं है, याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, थ्योरम 1.2 प्लीज आप नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि जब बच्चों पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा था, पी भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा, तो मैंने बताया था पी बाय 5 बनता है। तो ये बराबर है सी, हम लोग क्या करते हैं सी नंबर के लेते हैं। व्हाट इज द सी नंबर, सी इज द क्वेश्चन व्हेन क्या नाम है, पी इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन या बच्चों इसको रिमाइंडर आप बोल सकते हो, ये रिमाइंडर भी है हमारा, क्वेश्चन भी, आप जो भी आप समझना चाहो बच्चों। सी एक नंबर आएगा हमारा, पी को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पी को 1 से करेंगे, सी को 5 से करेंगे, तो पी इंटू 1, और सी को 5 से करा 5 इंटू सी, तो बच्चों आपको पी की वैल्यू क्या मिल गई, 5 सी। तो दिस इज बच्चों सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे लास्ट काम क्या है बच्चों हमारा, पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे आप सभी को मैं लास्ट क्वेश्चन पे कराता हुआ आ रहा हूँ। तो क्यू स्क्वायर बच्चों आपको पता है इक्वल टू किसके है, पी स्क्वायर बटे में 5 है बच्चों। तो आप यहाँ पी की जगह क्या कर सकते हो, 5 से डायरेक्ट पुट कर सकते हो, है ना। पी की वैल्यू डायरेक्ट 5 से पुट कर सकते हो, पी इक्वल टू 5 से आप कर सकते हो। तो पी बराबर अपने 5 से। तो ये बच्चों वंस अगेन एक और कमेंट का पार्ट, 5 का स्क्वायर मुझे करके बताइए, 5 का स्क्वायर क्या आएगा आपके लिए, ठीक है। तो फास्ट कमेंट करिए इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाता हूँ इसका, ठीक है। यस बच्चों, तो 5c का स्क्वायर कमेंट कर लिया होगा। तो 5c स्क्वायर बच्चों आप देख सकते हो, 5c इंटू 5c बच्चों आप समझ सकते हो। तो 5c को 5c से करोगे तो क्या बन जाएगा, 25c स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो ये मैंने कर रखा है। 5 की टेबल में 25 कितने बचा बच्चों, 5 में, तो क्या बचा 5c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, क्यू के पास जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने इक्वेशन क्यों बनाई है, आप इसे थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से आपको क्या जानने को मिला, इफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 बच्चों, तो आप सभी को पता है देन ऑल्सो क्यू इज डिवाइडेड बाय 5। तो ये भी बच्चों बाय थ्योरम, अगर आपको याद हो, ये थ्योरम 1.2 थी, बट हम इसको लिखेंगे बाय थ्योरम जस्ट ओनली, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ पे, इस ऐसे करने से हमें क्या मिला, ठीक है। हमने कैसे कह दिया कि रूट 5 इज रैशनल नंबर, तो कैसे होगा ये चीज। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बच्चों आपने क्या देखा, पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 5। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या नोटिस करा, जैसे पी देखो 5 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, ठीक है, यानी कोई नंबर मुझे सी मिल रहा है, तो यानी इसका मतलब पी पे कोई फैक्टर 5 होगा, तभी इससे डिवाइड हो पा रहा है बच्चों। समझ पा रहे हैं मेरी बात। जैसे मान लो पी 10 है, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यानी 10 के अंदर 5 होगा, है ना। तभी तो ये 2 बच रहा है बच्चों, नहीं बच रहा मुझे बताओ, है ना। तभी तो ये 2 बच रहा है, ठीक है। तो पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 5, यानी पी एंड क्यू दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 होगा, एज वेल एज क्या, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। बट बच्चों हमने तो स्टार्टिंग में क्या कहा था कि पी एंड क्यू तो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन, जिनके पास क्या होता है, हैविंग अ वन एज कॉमन फैक्टर ओनली, उनके पास तो सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हम मान के चले थे क्या, एज अवर अजम्पशन क्या नाम है, वाज रॉन्ग, ठीक है। तो जैसे हमने जो रूट 5 को बोला था क्या बच्चों रैशनल नंबर है, तो बच्चों क्या हो रही है, हमारी अजम्पशन गलत हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। देखो बच्चों, अगर रूट 5 रैशनल नहीं है ना, रूट 5 रैशनल नहीं है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि रूट 5 क्या होगा आपका बच्चा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रूट 5 आपका इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप सो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया। तो बच्चों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 बच्चों सभी के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपका पक्का ऐसा आना ही आना होता है, स्कूल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस बच्चों, तो हम आप आ चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों तो बहुत सिंपल है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके पेपर में, स्कूल टेस्ट या वही या कॉलेज ट्यूशन टेस्ट, ठीक है, या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह में, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम बच्चों क्या करेंगे, वही सेम टेक्निक, 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, इसको हम रैशनल नंबर मान के चलेंगे बच्चा। तो 3 + 2 √5 p/q, ठीक है। तो q नॉट इक्वल टू जीरो, ये आप सभी को पता है, ये हम चीज़ें करके चलते हैं, हमारा एक प्री मेथड है। पी एंड क्यू इंटीजर है। यहाँ पे बच्चों आपको पी एंड क्यू को प्राइम नंबर या हैविंग ओनली वन कॉमन एज अ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसके बिना भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों होता क्या है, ऐसे जब क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों आपको, तो इसके अंदर बस हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है। क्या सेपरेट करना होता है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, आप सभी को पता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या,
एज पर अवर assumption 3 + √5 इज क्या नाम है, इज अ रैशनल नंबर। ये थोड़ी सी बच्चों मिस्टेक हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ आप सभी से, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो बच्चा रूल हमारा था, ये रैशनल नंबर है, तो सो 3 + 2√5 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली, आप सभी को पता है बच्चा। तो बच्चों यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है बच्चों, यहाँ पे बस हमें सेपरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आपके रैशनल और इरेशनल पार्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपके रैशनल और इरेशनल पार्ट को हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या सेपरेट करा, ध्यान से देखेंगे, ये जो प्लस का 3 है बच्चा आपका, ठीक है, ये दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, देखो p/q -3, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा, अब ये एक क्या बन गई है, रैशनल में से एक होल नंबर जा रहा है। तो ऐसे केसेस में बच्चों हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, क्यू और वन का एलसीएम लेंगे बच्चा आप लोग। क्यू के टेबल में एक पे जाएगा और वन कितने पे आ जाएगा बच्चों, वन पे जाएगा, है ना। तो क्यू इंटू वन आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्यू मिलेगा, है ना। तो ये रहा क्यू। अब बच्चों आपको चेक करना पड़ता है क्या ये क्यू की टेबल में क्यू कितने पे आएगा बच्चा, तो आप सभी को पता है क्यू की टेबल में क्यू एक पे ही आएगा। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, तो p को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की टेबल में बच्चा q कितने पे आएगा, 1 की टेबल में q बच्चा q पे ही आएगा आपका, है ना। 1 की टेबल में q बच्चा कितने पे आएगा, q पे। तो 1 की टेबल में q कितने पे आया, q पे, तो हम क्या कर देंगे, 3 इंटू क्यू कर देंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को। नीचे वाले आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं और ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा हिसाब है। q को q से डिवाइड कर दिया 1 पे, 1 को q से डिवाइड करेंगे तो q आएगा सेम। p को 1 से करा p, 3 को q से करा 3q, ठीक है बच्चा। अपॉन में क्यों चल रहा है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे 2√5 है ना, ये 2√5, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये 2 × √5 होता है। तो बच्चा ये तो आपकी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2√5 का मतलब होता है 2 × √5। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये बच्चों को हम यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे और ये क्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड जाके, है ना। तो बच्चों अगर आपकी थोड़े बेसिक्स मैथ के कमजोर हैं, ठीक है, बेसिक मैथ बच्चों अगर हमारा कमजोर है क्लास 10 के अंदर, तो चिंता मत करिए, आप सभी के लिए मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स 6 to 10 का एकदम बेसिक मैथमेटिक्स हम आपको उसके अंदर करा रहे होंगे, ठीक है। जिसके अंदर ऑल द बेसिक्स, ठीक है, जो क्लास 10 तक, इन शॉर्ट 11, इनफैक्ट जो 11 12 में भी चाहिए होता है वो सभी उसके अंदर कवर अप होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके लिए आगे। जिस बच्चा तो लास्ट फाइनल स्टेटमेंट क्या देखी हमने, √5 बराबर क्या हो गया, p - 3q बटे में 2q बच्चों, ठीक है। ये बच्चों हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब ध्यान से देखो, अभी ये √5 हम इसको ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं कि रैशनल नंबर है। ये p - 3q बटे में 2q बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ p और q की अगर कोई वैल्यू होती तो बच्चों एक रैशनल नंबर आ रहा होता। √5 बच्चों यहाँ पे रैशनल नंबर है, एज वी प्रूव्ड अबव, इसको हम पहले मतलब प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। ये बच्चों मैं बता चुका हूँ कि हम √2 √3 √5 ये आप मान के चलिए हमारे ये क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल इरेशनल नंबर है हमारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, हमारे यूनिवर्सल इरेशनल नंबर है। तो बच्चों अब ध्यान से ये बात सभी को पता होनी चाहिए, रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर बच्चों। तो कभी भी रैशनल नंबर कभी हमारा किसी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो आई होप सब सभी को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई भी डाउट, वॉइस का इशू हो, कंटेंट का इशू हो या क्वेश्चन का इशू हो, तो आप मुझे कमेंट करके इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 3 पार्ट सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है। नोट डाउन करके बच्चा वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है, प्रूव दैट करना फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो बच्चों ये आपको मिला 1/√2, मिला है 7√5, मिला है थर्ड 6 + √5, तो 6 + √2। तो बच्चों आई होप आप सभी ने ऐसे क्वेश्चन सभी ने कर लिए हैं, तो प्लीज़ इन सभी को आप अपने आप से ट्राई करिए, जितने आप अपने आप से ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये बच्चों, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर बच्चों। तो ये बच्चों हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी स्टेटमेंट है, हमें करके ही चलना है। तो 1/√2 बच्चों p/q है हमारा, ठीक है। 1/√2 हम क्या मान के चलेंगे, p/q, q नॉट इक्वल टू 0 आप सभी को पता है। p एंड q आर को प्राइम नंबर हैविंग अ कॉमन फैक्टर 1 ओनली बच्चा। ये हम यहाँ पे इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बच्चा। अब बच्चों आप चाहो तो इसको ना कंपल्सरी में लिख लो, ऐसा कोई इसका वो है नहीं कि आप स्टेटमेंट को किसी में लिख दोगे तो सर आपका काट देंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं, आप इसको यूनिवर्सल स्टेटमेंट बच्चा आप उसको याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ेंगे तो बच्चा क्या देखेंगे हम, टू प्रूफ करना है 1/√2 इज अ रैशनल नंबर बच्चों। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज पर अवर assumption 1/√2 इज रैशनल नंबर बच्चों। इसके लिए दोबारा से मैं माफी चाहता हूँ, इसको रैशनल लिखा हुआ है, ठीक है। रैशनल नंबर हमारा 1/2 हमारा p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नई चीज़ एक हमें इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ पे बच्चों। देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मुझे सबसे सिंपल और इजी लगता है बच्चों के लिए तो मैं वो यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूँ। इसको मैं करूँगा बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ बच्चा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बच्चों से हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्लास 9th में आप सभी ने सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो बच्चा कोई बात नहीं, तो मैं इसके आपको और इसके मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर दूंगा इसको, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे बच्चा क्या लिखा है, 1/√2 लिखा है, ठीक है। तो 1/√2 को हम क्या करते हैं, 1/√2 को हम उसी की डिनोमिनेटर से सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी डिनोमिनेटर होगा बच्चा उसी से सेम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को देखो बच्चा √2 से मल्टीप्लाई करा, √2 ही आ गया सिंपल। √2 को √2 से बच्चों मैं कई बार बता चुका हूँ, √2 मतलब किसी भी √2 मतलब किसी भी आप रूट का स्क्वायर कर रहे हो तो उसके अंदर का सेम नंबर बच्चा आपका रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिल गया, तो आप फाइनली देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया, √2/2, ठीक है। मुझे क्या मिल गया, √2/2। अब इससे क्या होगा बच्चों, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। यस बच्चों, तो जैसे आप सभी को पता है 1/√2 बराबर है √2/2 के बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, √2/2 बराबर p/q फॉर्म, है ना। तो ये बच्चों आप सभी को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ अच्छा यहाँ पे बच्चों, हाँ ये यहाँ पे हम बच्चों एक ही साइड मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्यों, क्योंकि हम यहाँ को 2 को p से करेंगे, है ना। 2 को p से करेंगे बच्चा, तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 बराबर 2p/2 अपॉन में q। तो बच्चे यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे बच्चों मैंने सेपरेट करा है, यहाँ पे मैंने सेपरेटिंग टेक्निक इस्तेमाल करी, सेपरेट करा है किसको, आपके रैशनल एंड इरेशनल पार्ट को, है ना। क्यों, कैसे मैंने सेपरेट करा, ध्यान से देख सकते हैं। देखो यहाँ √2/2 लिखा था, 2 को जस्ट मैंने उधर भेज दिया, यहाँ √2 अकेला बच गया, और यहाँ क्या बन गया आपका 2p/2q। तो आप सिंपली क्या देख सकते हो यहाँ पे बच्चा, आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि 2p/2q इज अ रैशनल नंबर, ये आप सभी को पता है, जनरल सी बात है। √2 आपका एक रैशनल नंबर है, ये आपको पता है बच्चा बात। तो सिंपल सी वही बात आ जाती है कि रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। कभी भी कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, कभी भी कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। तो हैंस रैशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, तो यानी इसका मतलब क्या होगा बच्चा, अवर assumption वाज रॉन्ग, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या होगा हमारा, इरेशनल, ठीक है। जैसा कि हम वीडियो में करते हुए आ रहे हैं, जैसे हमने और क्वेश्चंस करे एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो आई होप तो वंस अगेन आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरी वही आपसे सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट करके वीडियो में बता दीजिए मुझे कि आपको क्या डाउट आ रहा है या कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कंटेंट, वॉइस या फिर और किसी चीज़ से, स्पीड से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये जिस कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं ये एकदम आपका A1 कंटेंट है, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट तो बच्चों बहुत ही आसान है, 7√5 बच्चा, अगर ये आपके लिए आगे तो समझ के चलिए पेपर आपके लिए भाई आज भगवान आपके साथ है मैथ में, और पेपर बहुत आपका आसान बना। 7√5 तो गिवन क्या है बच्चा, लेट अस रिज्यूम करना है आपको 7√5 इज अ रैशनल नंबर। वंस अगेन जैसे आप सभी को पता है, हम इसे रैशनल नंबर मानते हैं आपका। तो वन, और बाकी आप सभी को पता है P&Q और को प्राइम नंबर हैविंग अ कॉमन फैक्टर है 1 बच्चा, ये सभी बातें आपको पता है जो हम करते हुए आते हैं। 7√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। एज पर assumption 7√5 इज रैशनल, यहाँ तो चलो ठीक है, ठीक है। तो 7√5 हमारा बच्चा क्या रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरली आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, सेपरेट द रैशनल एंड इरेशनल पार्ट। जैसे मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर मिले, जब भी बच्चों को √2, √3, √5 के अलावा कुछ भी मिले, तो आपको बस बच्चों यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, सेपरेट द रैशनल एंड इरेशनल पार्ट। सेपरेट करना है रैशनल और आपके इरेशनल पार्ट को। तो √5 इक्वल टू बच्चों क्या मिला, p/7 × q, √5 इक्वल टू p/7q बच्चा आपका मिला, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हो सिंपल और क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, √5 एक अलग हो गया, p/7q, p/7q इज रैशनल नंबर, लेकिन जो √5 है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, तो हैंस अगर ये ऐसी बात है
तो हमारी assumption फिर से गलत हो गई है और हम क्या हो गए 7 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, जो हमारा 7 रूट 5 है वो आपका इरेशनल नंबर ही हैगा। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को 7 रूट 5 का समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एज सिंपल इजी क्लियर। ठीक है, तो बहुत इजी वे में हम क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ वंस अगेन अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, आपके कमेंट से हमें पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एकदम लास्ट पार्ट पे। यस बच्चा, तो इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का एकदम थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चा, यहाँ पे इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और यहाँ पे आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो बच्चा 6 + रूट 2 हमें लिखना है, 6 + रूट 2 को हमें प्रूव दैट करना है। तो यस वही सेम टेक्निक, 6 + रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होंगे हैविंग अ कॉमन फैक्टर वन ओनली, जिसका कॉमन फैक्टर वन होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो टू फाइंड बच्चा हमें क्या करना है, 6 + रूट 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 6 + रूट 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, तो एज पर अवर अजम्पशन 6 + रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो 6 + रूट 2 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वन सेकेंड यहाँ पे क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर के बच्चों है ना, रैशनल और इरेशनल नंबर को हम सेपरेट आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देख सकते हो, सिंपल सा 6 यहाँ प्लस में दूसरी साइड भेजेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम एट आरएचएस है ना, तो हम आरएचएस साइड में आपका बच्चा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देख सकते हैं रूट टू का रूट टू रहेगा यहाँ पे तो कुछ नहीं, हमें आरएचएस में लेना, आरएचएस है ना ये साइड। क्यू और वन का एलसीएम लिया बच्चा, क्यू और वन का एलसीएम, क्यू के टेबल में क्यू एक पे, वन एक की टेबल में कितने पे आएगा बच्चा, एक पे आएगा ना। तो q इंटू वन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, q मिला। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चा एलसीएम, ये एलसीएम आ गया q। q के टेबल में बच्चा q कितने पे आएगा, आप q को q से डिवाइड कर लो, क्या मिला, वन। वन को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम एज इट इज q को आप वन से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा बच्चा, q मिलेगा। तो 6 को q से मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 × q कर दो आप, तो क्या हो जाएगा आपका p × 1 p, 6 × q 6q, अपॉन में q तो चल ही रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इरेशनल और ये रैशनल पार्ट आप लोग सेपरेट कर चुके हो। तो बस वही स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है अपने दोबारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चा, तो p - 6q अपॉन में q इज अ रैशनल नंबर, जैसे आप सभी को पता है। रूट 2 इरेशनल नंबर होता है बच्चा आपका, ये पता ही है। तो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, जैसे आप सभी को पता है। आप बच्चे चाहे तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिर ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, 6 + रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आपने यहाँ पे 6 डे के अंदर, ठीक है, डे 6 के अंदर आप लोग क्या कर चुके हो, अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हो। तो यानी यस यहाँ पे, और अगर आपने कंप्लीट नोट्स अपने बना लिए हैं, कंप्लीट सोल्यूशन कर लिए हैं, तो आप बच्चों यहाँ पे आप 90% बच्चों से आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, 90% बच्चे 1 अप्रैल को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप 1 अप्रैल जो 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे उनसे आप कहीं आगे हो और आपने ये कर लिया है। ठीक है, तो आप 90% बच्चों से आगे चलोगे, तभी एंड में आप क्या नाम है 90 प्लस भी रहोगे। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा मुझे आप लोगों से एक फेवर चाहिए, मुझे आपसे टॉपिक जानने थे बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में बच्चों में क्या क्या टॉपिक ऐड ऑन करूँ। ठीक है, आपका क्या क्या पार्ट, थोड़ा सा मुझे बताइए किस पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं उन टॉपिक को बेसिक मैथमेटिक्स में ज़रूर ऐड करूँगा। ठीक है, तो यस बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक की, चैप्टर नंबर 1 आपका एंड यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही 3 पे चलेंगे, ऐसे ही 4 पे चलेंगे, तो ऑन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर यहाँ तक में कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर, कंटेंट को लेके, वॉइस को लेके, या फिर कुछ भी लाइटनिंग या समथिंग कुछ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद चैप्टर नंबर 2। अगर कोई भी गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना, छोटा भाई समझ के माफ़ करना। चलिए बढ़ते हैं आगे।